हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल का समर मॉर्निंग रूटीन की गर्मी में हम अपने माधव के संग कैसी दिनचर्या रहती है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो हमारे माधव जो है ना अभी सो रहे हैं और मंदिर में हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले हम बड़े लाड़ से और प्यार से अपने माधव को उठाएंगे और बहुत लाड़ से। तो देखो हमारे माधव जो है ना बड़े नींद में सो रहे हैं और तैसे नींद आ रही है उनको। तो अब उनको हम लाड़ प्यार से उठाएंगे ताली बजा के, या फिर कभी कभी मैं घंटी बजा के भी उठा लेती हूँ। तो अभी मैं ताली बजा के उठा रही हूँ। तो इतने तो हमारे माधव जो हैं अब उठाएंगे हम अपने माधव को। देखो मैंने चादर हटा दी है और गर्मी बहुत हो रही है ना, तो मैं उनको ना नाइट सूट पहना के, कॉटन का नाइट सूट पहना के मैं उनको सुलाती हूँ। तो देखिए हमारे माधव उठ गए हैं सो के। पर अभी क्या है ना कि सो के उठे हैं तो हम इनको सबसे पहले जल पिलाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप इनके पास में मैं एक तांबे का लोटा रख देती हूँ जल भर के। आप बहुत से लोग मिट्टी का भी रखते हैं, पर हमारे यहाँ सब लोग जैसे हम लोग अपनी रहते हैं, तो मैंने इस लोटे में से जल निकाल के और अपने माधव को पिला दिया है। क्योंकि मैं सबसे पहले जब सो के उठते हैं ना हमारे माधव, तो मैं सबसे पहले उनको जल पिलाती हूँ। तो हमारे माधव ने जल पी लिया है और हम इनको बड़े लाड़ से प्यार से इनको, हमारे माधव उठ गए हैं। अब हम इनको दूध भी पिलाएंगे कि जब थोड़ी देर रुक के, जैसे जल लेने के बाद थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर मैं इनको दूध पिला देती हूँ। तो अब मैं इनको दूध भी पिला दूँगी और हमारे माधव ने दूध पी लिया है। तो क्योंकि जब सो के उठते हैं ना तो दूध दे देते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि इसके बाद स्नान कराते हैं। और तो मैं बता रही थी कि तांबे का एक पात्र में मैं इनका जल रात में सोते समय रख देती हूँ। तो जब तक हमारे माधव अपनी थोड़ा सा निद्रा मूड सही कर रहे हैं, जब तक हम इनके स्नान की कर लेंगे तैयारी। तो देखिए मैंने एक यहाँ पर पात्र ले लिया है और हम इसको इसी में अपने माधव को स्नान कराएंगे। पर उससे पहले मैं उनके स्नान की तैयारी करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक पात्र में यहाँ पर देखिए मैं एक गुलाब का फूल लूँगी और उसकी पंखुड़ियाँ मैं इसमें निकाल के रख लूँगी। तो गुलाब के फूल मैं जब तक ला रही हूँ और चंदन का टिक्का एका बना के रख लेती हूँ। स्नान की तैयारी लगभग हो रही है तो गुलाब की पंखुड़ी मैंने इसमें डाल ली है। इससे क्या होता है हमारे माधव, तो इससे हमारे माधव जो हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार तो हमने देखिए अपने माधव को इसमें बिठा लिया है और मैं इनका जो है ना गुलाब की पंखुड़ियाँ हमने डाल ली हैं इसमें, और इनका जल भी हम रख लेंगे निकाल के। और फिर मैं इनका नाइट सूट निकाल दूँगी और फिर मैं इनका स्नान करा लूँगी। तो जल्दी वगैरह तो मैं रात में ही निकाल देती हूँ, केवल नाइट सूट हमको निकालना है। फिर मैं कराऊँगी इनका स्नान अच्छे से और बिल्कुल एकदम चमक जाएंगे हमारे माधव, बहुत सुंदर से लगेंगे। तो ये पगड़ी अगड़ी रखी है ना, मैं रात की रखी है, जब ये लगाए हुए थे तो मैंने निकाल के रख दी थी रात में। अब मैं इनका कराऊँगी स्नान। तो हम अपने माधव के लिए एक लोटे में जल ले लिया है मैंने, तांबे का ही लोटा है वो भी, और उसमें मैं जल ले लेती हूँ और फिर मैं गिलास में करके नहला दूँगी इनको। कभी कभी मैं शंख में जल भर के भी स्नान करा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका नाइट सूट निकाल दूँगी और इसके बाद मैं इनको करा लूँगी स्नान। तो देखिए हमारे माधव जो है ना तैयार हो गए हैं एकदम नहाने के लिए। और फिर मैं इनका स्नान करा लूँगी। तो माधव सुंदर लग रहे हैं ना गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों के बीच में बैठ के।
मैं इनके लिए इनके कपड़े वपड़े निकाल के रख ले रही हूँ और मैंने इनका स्नान देखिए करा रही हूँ। कभी कभी जल में मैं थोड़ा सा दूध भी मिला लेती हूँ और मैंने जल से स्नान कराने के बाद थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी मैं इनके चेहरे पे और इनके हाथों में सब जगह से खूब अच्छे से रगड़ दूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, गुलाब का जो होता है ना, गुलाब जल वैसे गुलाब जल होता है लेकिन गुलाब से रगड़ने से थोड़ी खुशबू बनी रहती है इनके शरीर में। तो हमारे माधव जो हैं, हमारे माधव जी का साबुन जो है ना आज गुलाब की पंखुड़ियाँ ही हैं। तो मैंने इनको देखो गुलाब से स्नान करा लिया है, गुलाब के फूलों से, और अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए या मैंने इनको निकाल लिया है अलग, और फिर मैं इनको खूब अच्छे से एक टॉवल से खूब अच्छे से साफ़ कर लूँगी, खूब अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि पानी का अंश नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो पीतल के विग्रह होते हैं ना उनमें दाग पड़ जाते हैं। तो मैंने इनको खूब अच्छे से टॉवल से साफ़ कर लिया है। खूब अच्छे से साफ़ कर लूँगी, अगर कहीं पे पानी का अंश है तो वो भी ना रह जाए। उसके बाद हम इनको पहनाएंगे कपड़े। और ये जो है ना एक कॉटन की ड्रेस है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लगी है तो मैं इनके लिए कॉटन की ड्रेस 2 लाई थी, एक येलो कलर की, पर ये क्या है ना, ये बड़े शैतान हैं, क्योंकि मैं इनको येलो कलर वाली ही ड्रेस पहनाने वाली थी, पर जैसे मैंने पहनाने के लिए डाली तो जो जल रखा था ना उसमें इनकी ड्रेस जो थी गिर गई, तो गीली हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम माधव जो पहनना ही नहीं चाहते हैं। फिर मैंने इनको ये ग्रीन वाली ड्रेस जो है, फिर इनको मैंने ग्रीन वाली ड्रेस पहना दी। ग्रीन वाली ड्रेस पहन के बहुत सुंदर लग रहे थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ड्रेस है ना, जैसे हमारे माधव है ना थोड़े से बड़े हैं, तो थोड़ी ड्रेस इनके जल्दी फिट नहीं आती है। तो ये ड्रेस काफ़ी बड़ी है, 5 नंबर की मैं कह के लाई थी, लेकिन कॉटन की ड्रेस है तो थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना, सिकुड़ सी जाती है। तो ये जो ड्रेस है ना कॉटन की है और ये ज़रा खिंचती भी नहीं है, और जो जो सॉटन वगैरह की होती हैं उनमें थोड़ा सा वो हो जाती है ना, थोड़ी सी रीचेबल होती हैं, इसलिए तो हमारे माधव ने ये कॉटन की ड्रेस देखो पहन ली है, और पीछे सेट नहीं हो रही थी तो मैं इन पे एक सेफ्टी पिन लगा दूँगी, या अगर आप चटकनी भी लगा सकते हैं किसी किसी ड्रेस में जो हम पहनाते हैं ना, उसमें मैं घर पे जो हमारे माधव होते हैं ना तो मैं उनको चटकनी भी लगा देती हूँ ड्रेस में, तो इससे क्या बहुत आसानी से ड्रेस सेट हो जाती है इसलिए। तो हमारे माधव जो है ना इन्होंने अपनी ड्रेस पहन ली है, खूब अच्छे से सेट नहीं हो रही थी तो वो भी मैंने सेट कर दी, और मैं लगा दूँगी इनके पीछे सेफ्टी पिन लगा दूँगी, तो इनकी ड्रेस है ना एक जगह पे फिक्स हो जाएगी, फिर हिलेगी नहीं, और ये बहुत आराम से ये पहने रहेंगे। तो और देखिए बहुत से लोग गर्मी में हर तरीके के कपड़ा पहनाते हैं, कुछ लोग केवल मतलब सादे, हम ज़्यादातर फ़्रॉक ही पहनाते हैं भगवान जी को, और वैसे तो आप कुछ भी पहना सकते हैं, वो तो ईश्वर है, आपके भाव देखते हैं बस मन के, और कुछ नहीं। तो हम देखिए, तो मैं सेफ्टी पिन एक ले आई थी, वो मैं लगा दूँगी पीछे इनके ड्रेस में, तो ये बिल्कुल आराम से सेट हो जाती है और फिर हमारे माधव को भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब हम कर देंगे इनका अच्छा सा श्रृंगार। और एक लोग ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आप जैसे जो माधव का परमानेंट मेकअप है वो आप कैसे करती हो, तो वो परमानेंट मेक हमारे जो माधव हैं उनका परमानेंट मेकअप मैं कलर द्वारा कर देती हूँ, तो वो हमेशा के लिए बना रहता है। आप उन्हें नहलाएंगे तब भी वो साफ़ नहीं होता है, और फिर कोई तीज त्यौहार होता है तो मैं साफ़ करके दोबारा सा उनको मतलब श्रृंगार उनका कर देती हूँ। तो हमारे माधव जो है अब इनको हम एक माला पहना देंगे। ये माला है सच्चे मोती की है, आपने मेरी वीडियो अगर देखी है तो आपको पता होगी कि तो ये माला थोड़ी लॉन्ग है पर ये बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल चुभती नहीं है, और बहुत आराम से हमारे माधव पहन लेते हैं और पहने रहते हैं। पर रात में मैं निकाल देती हूँ, थोड़ा सा सही रहता है, मतलब गर्मी है तो क्या है ना कि बिल्कुल को अपने लोग हैं जैसे ना आरामदायक चाहिए, वैसे भगवान हैं हमारे जो लड्डू गोपाल जी उनको भी आरामदायक चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का स्वरूप है। तो देखिए हमारे माधव ने माला पहन ली है। अब मैं इनका कड़ा भी सही कर दूँगी।
खड़ा है ना, ड्रेस के पीछे छुप रहा था, इसलिए मैंने ठीक से पहना दूँगी। उसके बाद मैं इनके बाल जो हैं वो मैं लगा दूँगी। इनके बाल इनको, ये देखो, गर्मी है तो मैं पगड़ी नहीं पहनाती हूँ ज़्यादातर, बस मैं जूड़ा बना देती हूँ और उसी में मोर पंख लगा देती हूँ। तो इससे क्या है, गर्मी भी नहीं लगती है हमारे माधव को। बालों में ही मोती का जूड़ा बना देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इससे हमारे माधव बहुत सुंदर लगते हैं, बिल्कुल एक ग्वारे की तरह, जैसे कि हमारी एक छवि रहती है ना माधव की, बिल्कुल वैसे अभी दिखाऊंगी। तो मैं इनको, ये देखिए, एक मोती की माला है छोटी सी, और मैं इनको सेट करके पहना देती हूँ। कभी कभी मैं इसका जूड़ा भी बना देती हूँ जैसे बालों में, पर तो इस तरीके से मैं पहनाती हूँ इनको माला। तो हमने माधव को देखो मोती की जूड़ा बना दिया है, पर मुझको थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा था, तो मैं दोबारा से सोच रही थी इनको सही से पहना दूँ, क्योंकि मुझे मोर मुकुट भी लगाना है। इसलिए तो मैंने पगड़ी में से मोर मुकुट निकाल लिया है और वो मैं इसमें लगा दूँगी इनकी। लेकिन माला है ना, और थोड़ी सी निकल रही थी, सेट नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने अच्छे से सेट कर दी। इस देखिए, इस तरह से बिल्कुल पगड़ी की तरह बना दूंगी मैं। तो हमें माधव बहुत सुंदर लगते हैं। गर्मी में मैं ज़्यादातर इसी तरीके से श्रृंगार करती हूँ। मैं पगड़ी बहुत कम पहनाती हूँ और मुकुट भी बहुत कम पहनाती हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो माधव को गर्मी लगती होगी, इसलिए मैं इसी तरीके से ज़्यादातर मैं उनकी मोती का ही कुछ बना देती हूँ, या फूल होते हैं फूलों से कुछ बना देती हूँ, तो उनका मोर मुकुट इस तरीके से सेट हो जाता है, उसकी ही पगड़ी बन जाती है। और मैं मोर मुकुट जो था ना वो बार बार निकल रहा था, तो मैंने सोचा लो मैं दोबारा से खूब अच्छे से सेट करके इनको पहना दूँ, क्योंकि वो पहन ली थी लेकिन वो बार बार निकल रही थी। तो ये देखिए, अब मेरे माधव जो हैं वो पहन ली है एकदम, और मैं मोर मुकुट भी लगा दूँगी इसमें। ये देखिए, तो अब मुकुट लगा लिया है हमारे माधव ने, हमारे माधव हो गए हैं एकदम तैयार। अब हम इनको भोग लगा लूँगी। पहले मैं इनको इनके सिंहासन पे बैठा लूँगी, क्योंकि तो मैं सिंहासन जो है नीचे रख लेती हूँ। ये देखिए, हमारे माधव जो है ना अपने सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं, और कितने सुंदर, कितने क्यूट लग रहे हैं मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो कॉटन की ड्रेस है ना, तो थोड़ी फूली फूली सी हो रही है। और अब हम इनका भोग लगा लेंगे। तो हमारे माधव एकदम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अपना नहा धो के तैयार हो गए हैं। अब हमें अपना नाश्ता करने के लिए, तो जैसे कि नहाने के बाद अगर हम सबसे पहले दूध देते हैं माधव को, और ड्राई फ्रूट भी दे देते हैं कभी कभी संग में, पर लेकिन इस समय गर्मी है तो पहले मैं दूध का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद आप कोई सीजनिंग फल दे सकते हैं, अभी जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो भी आप उनका भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध रख दिया है, दूध का भोग लगाइए, ये बोल देंगे कि माधव आप दूध ग्रहण कीजिए, दूध का भोग लगाइए। तो हमारे माधव ने दूध का भोग लगा लिया है, और अब हम इनको इनके स्थान पर बैठा देंगे। तो अब हमारे माधव इस अपने स्थान पे बैठ गए हैं, और इनका दूध जो है उठा के मैं इनके पास में रख दूँगी। तो ये देखिए, हमारे माधव अपने स्थान पर बैठ गए हैं, और इनका दूध जो है वो भी मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भगवान के पास उनका भोग रखा रहना चाहिए, एकदम नहीं हटाना चाहिए। तो हमारी कामधेनु जो थी वो तो दिख नहीं रही थी मैं भूल गई थी उनको पास बैठाने के लिए, फिर मैंने उनको उठा के उनके पास बैठा दिया। और उनका भोग भी मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मैंने उनका स्नान करा के उनको अलग बिठा दिया था। अब मैं कामधेनु जी को भी इनके पास बिठा दूँगी।
तो हमारे माधव जो हैं अपनी कामधेनु जी के संग नाश्ता करने के बाद खेलते रहेंगे आराम से। तो अब हम इनकी कामधेनु को भी बुला लेते हैं इनके पास, क्योंकि वो हमारे माधव तो कामधेनु जी के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रिय हैं इसलिए। और हम अपने माधव का थोड़ा सा फूलों का भी श्रृंगार कर लेते हैं, क्योंकि फूल की खुशबू तो बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे माधव फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं। और ये पीले कलर के फूल हैं जो हमारे माधव को अत्यंत प्रिय हैं। ये माधव को बहुत प्रसन्नता देते हैं पीले कलर के फूल। तो हमने यहाँ पर माधव को पीले फूलों का श्रृंगार कर दिया है। और हमारी कामधेनु जी हैं उनको भी मैं बिठा लूँगी यहाँ पर। ये शालिग्राम जी हैं, इनको भी मैं बिठा देती हूँ। और उसके बाद हमारी कामधेनु जी भी आ रही हैं धीरे धीरे चल के इनके पास। तो ये देखिए हमारी कामधेनु जी ने भी कॉटन के कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि हमारी कामधेनु जी को भी गर्मी लग रही होगी, मैंने सोचा। तो ये देखिए हमारी कामधेनु माता जो हैं वो विराजमान हो जाएंगी अपने माधव के पास। ये देखिए और ये दूध मैं इनके पास रख दिया था, पर मैंने कामधेनु जी को दूध नहीं पिलाया था, तो इसलिए मैंने सोचा लाओ मैं एक बार भोग लगा देती हूँ दोबारा से। तो फिर मैंने चम्मच से मैं इनका भोग लगाऊंगी। और इनके संग में मैं माधव को भी भोग लगा दूंगी। लो माधव जी दूध का भोग लगाइए, और हमारी कामधेनु जी भी भोग लगाइए। तो मैंने बोल दिया है, थोड़ी देर दूध यहीं पर रख दूंगी, तुरंत नहीं हटाएंगे। और फिर मैं थोड़ा सा दूध यहीं पर छोड़ दूंगी। और जब तक हमारे माधव जो है ना दूध का भोग अपना ग्रहण कर रहे हैं धीरे धीरे, जब तक मैं एक फल जो है मैंने आम का भोग लगाऊंगी। इसके बाद मैं इनको, क्योंकि सुबह का टाइम है तो ऐसा है कि गर्मी है तो आम तो चलते ही हैं, तो मैं इनको आम का भोग लगा दूंगी। दूध का भोग वो ग्रहण कर चुके हैं, तो अब थोड़ी देर हो गई है, दूध पीने के बाद मैं इनको आम खिला दूंगी। तो हमारे माधव बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे माधव को आम वैसे बहुत अच्छी लगती है अच्छी लगती है, क्योंकि ये देखिए हम बोल देंगे माधव जी हमारे आप आम का भोग लगाइए। और कामधेनु जी को भी बोल लूँगी कि आप इनका भोग लगाइए। तो हमारे माधव ने, हमारी कामधेनु जी ने भोग लगा लिया है। बड़े लाड से प्यार से मैं इनको खिलाऊँगी। तो देखिए हमारे माधव ने। तो कैसी लगी आपको हमारे माधव के संग समर मॉर्निंग रूटीन? और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।